श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यदि हम आँख बंद कर लें तो सिर्फ दिखाई देना बंद होता है, मेरा होना नहीं खो जाता। चूँकि दिखाई देना मेरे साथ आँख के होने से है। मैं हूँ, आँख ना हो तो सिर्फ दिखना जाएगा, मैं रहूँगा। इसी तरह कान ना हो तो सुनाई नहीं देगा, या कान में कमी आए तो सुनाई नहीं देगा। मैं जागा हूँ, जाग रहा हूँ, होश में हूँ, पर सुनाई नहीं देता। इसी तरह से मैं हूँ मन न हो तो दुख सुख खत्म हो जाएगा, पर मैं रहूँगा। ये अनुभव भी करो। इसी के लिए ध्यान है कि कुछ देर मैं बिना मन का रहूं। पहचान क्या है कि मन नहीं रहा? क्या पहचान कि आँख नहीं है, या दिखता नहीं, समझो आँख नहीं है, और कोई पहचान नहीं। सुनाई नहीं देता, आप जाग रहे हैं, इसका मतलब कान खराब है। 5 ज्ञानेंद्रियां संसार के जानने का साधन हैं। इन 5 के बिना थोड़ी देर को कान में रुई लगा लो, आँख में पट्टी बांध लो, नाक में कोई ऐसी विधि तो नहीं है कि आपको नाक बंद कर लें। फिर भी नाक बंद कर लोगे तो मुंह से श्वास लोगे। चूंकि 2 काम नाक करती है, श्वास लेने का भी करती है, सुगंध दुर्गंध का भी करती है। यदि नाक में कमी आ जाए तो श्वास लेते रहेंगे, पर सुगंध दुर्गंध नहीं आएगी। ऐसे ही कान खराब हो जाए तो छेद बना रहेगा, छेद कहीं जाने वाला नहीं, लेकिन सुनाई देना बंद होगा। ऐसे ही आँख गड़बड़ हो जाए तो आँख दिखती रहेगी। कई की तो आँख देखने में भी खराब हो जाती है, पर कई की आँख देखने में ज्यों की त्यों रहती है। जैसे बल्ब ज्यों का त्यों बना रहे, फ्यूज हो जाए। देखने में बल्ब दिखाई देता है, पर रोशनी नहीं होती, क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया है। वहीं से ये भी समझ लो, बल्ब फ्यूज हो गया है तो रोशनी नहीं होती, बिजली होती है। पर वहाँ थोड़ा गड़बड़ है। कई बार बल्ब भी फ्यूज हो, बिजली भी ना हो, ये हो सकता है। कई बार ये भी हो सकता है बल्ब फ्यूज ना हो, बिजली गैर हाजिर हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बिजली तो बिजली है, आती जाती है। पर यदि मेरे कान फ्यूज हो जाएं तो जरूरी नहीं कि मैं चला गया। ध्यान रखो। और मैं नहीं गया, इसके लिए मुझे बिजली की तरह कोई टेस्टर नहीं चाहिए। बिजली चली गई है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो दोनों बातें संभावना है। बल्ब फ्यूज हो, बिजली ना गई हो, और ये भी संभावना है कि बिजली ही चली गई हो।
पर यदि मेरी आंखें चली जाएं तो मुझे किसी से नहीं पूछना कि मैं तो नहीं चला गया, क्योंकि बिजली को कोई दूसरा जांचेगा। पर मेरी आंखें चली गईं, मैं मौजूद हूँ, अपनी मौजूदगी के लिए पड़ोसी से पूछना है कि मेरी आंखें चली गई हैं, आंखें फ्यूज हो गई हैं, मैं हूँ कि नहीं। जरा सोचो, इसका मतलब मैं हूँ। इसी तरह से कान जिसके ठीक नहीं रहते वो किसी से नहीं पूछता मैं हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता। इसी तरह से आपको कुछ भी दिख जाए, ध्यान में बैठो या ऐसे बैठो, तुम्हें भूत दिख जाए, भगवान ना सही, यदि तुम्हें भूत दिख जाए या कोई बिना मतलब की कल्पना आ जाए तो कल्पना अच्छी नहीं है, कल्पना बुरी है या कल्पना बहुत अच्छी है, इस पर शास्त्र विचार करेंगे। ठीक, इस स्वप्न का क्या फल होगा ज्योतिषी बताएंगे। ये स्वप्न शुभ होता है कि अशुभ होता है, ऐसा स्वप्न देखने से भविष्य में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, ये किसी से पूछो। पर स्वप्न तुम्हें दिखा है, तुम हाजिर थे कि नहीं, ये किसी ज्योतिषी से पूछोगे। मेरी बात को तुरंत सोचते जाना। मुझे कुछ दिखा, गलत दिखा कुछ सही, उसका क्या परिणाम होगा बाद में देखेंगे। पर मैं किसी ज्योतिषी से नहीं पूछूंगा कि मैं था कि नहीं। जब स्वप्न देखा, मैंने देखा कि किसी और ने देखा, मैं हाजिर था कि गैर हाजिर था, ये किसी से पूछूंगा? ठीक है ना। इसलिए धीरे धीरे आप अंतर्मुख होते जाएं और उसे खोजें जो सदा हाजिर रहता है। और कौन रहता है? यदि आपको मिल जाए कोई और कि वो हाजिर रहता है, तो हम पूछेंगे जब वो तुम्हें मिला था जो हाजिर रहता है, तो तुम हाजिर थे या तुम गैर हाजिर थे? कोई ऐसा मिला जो सदा रहता है, तो तुम तो सदा नहीं रहते, सदा रहने वाला तुम्हें मिला, उस समय तुम नहीं थे। सदा रहने वाला जब तुम्हें मिलेगा, तुमने सदा रहने वाले को पहचाना, बाद में बताया कि हमें मिला था, हम पूछेंगे तुम थे कि नहीं। इसका मतलब सदा रहने वाले का जिसे मिला है, मैं इतनी देर रहा, सदा मिलने वाला, सदा रहने वाला मिला, तब भी मैं था, तो मैं कितनी देर गैर हाजिर रहा। तो जो सदा रहता है उसको सत्य बोलते हैं। दूसरे, चैतन्यता जैसे इंद्रियों का धर्म है, ऐसे ही अंतःकरण का धर्म है चैतन्यता और जड़ता। जैसे आँखों में एक समानता नहीं रहती, कानों में एक समानता नहीं रहती, उम्र के हिसाब से इनमें परिवर्तन आता है, ऐसे ही अंतःकरण की क्षमता एक समान नहीं रहती। पहले जितनी याददाश्त बुढ़ापे में नहीं रहती। बचपन में जितना हमने आसानी से सीखा है, अब उतना आसानी से सीखने लायक हमारी मशीन नहीं है। मशीन भी पुरानी होने लगी, शरीर ही नहीं, मस्तिष्क, आँखें पुरानी होने लगती हैं, कान पुराने होने लगते हैं, नाक पुरानी होने लगती है, हजम करने की ताकत घटने लगती है। और
जागने की सामर्थ्य भी एक समान नहीं रहती। जागने की सामर्थ्य में भी परिवर्तन होता है। बचपन में बहुत देर हम सोए रहते थे, देखा होगा। छोटे बच्चों को बाहर की दुनिया का वैसे भी नहीं है, इसलिए आराम से सोए रहते। जितना ही काम नहीं है बच्चा सोता है। धीरे 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 ज्यों ज्यों जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, नींद कम होती जाती है। बूढ़ों की हालत बहुत खराब होती है, सोते भी बहुत हैं और सोते भी नहीं है, बीच में ज़्यादा रहते। सो इसलिए नहीं पाते, संसार की चिंता बहुत है। सोते बहुत इसलिए हैं कि क्षमता कम हो गई है काम करने की, इसलिए सो जाते हैं, बीच में रहते हैं। सही नींद नहीं आती, सही जाग नहीं पाते। ध्यान क्या है? जागना, बिना आँखों के। बिना आँखों के का मतलब आँखें छोड़ देना नहीं, देखने की इच्छा के बिना जागना। अर्थात मेरा जगना आँखों का मोहताज नहीं है। लोग जगने के लिए दो तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं इतने में उसकी आँख खुल गई, शोर हुआ उसकी आँख खुल गई। आँख खुल गई का जगने से लोगों ने जोड़ रखा है। जग जाना अलग है, आँख खुलना अलग है। बहुत बार हम जागे होते हैं, आँख बंद होती है। तो आप आँखें बंद रहते जागो, कान में रुई लगा के जागो, संसार की आवश्यकता न रखकर थोड़ी देर जागो। गहरी नींद में इतनी देर को संसार खो गया था तो आपका सब चौपट हो गया ना? ईमानदारी से बताओ, रात को जब सो गए थे तुम्हें कोई याद नहीं रही, कोई चिंता नहीं रही, तो मर गए ना? घर चला गया ना? यदि 4 घंटे 2 घंटे गहरी नींद में जाने पर तुम्हारा घर ज्यों का त्यों रहा, तो यदि जागते हुए थोड़ी देर को सब चिंता छोड़ दो तो घर चौपट हो जाएगा। घर चिंता के कारण सुरक्षित है। जरा अपने दिमाग से पूछो कि चिंता नहीं की तब भी तो घर रात में बना रहा, जागे तो वैसे ही मिला, दीवारें वैसे ही मिली, घर के नल मिले, बिजली मिली, घर का सामान मिला, सब लगभग लगभग वैसे ही मिला। कभी कभी जरूर चोर और ले जाते हैं, सोए का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, पर फिर भी रोज सोते हैं और हमारा घर नहीं बिगड़ता। तो यदि 1 घंटे आधा घंटे हम सब चिंता छोड़ दें तो घर बर्बाद हो जाएगा। लोग यही कहते हैं हम चिंता न करें तो लड़कों का क्या होगा, हम चिंता न करें तो दुकान का क्या होगा, चिंता न करें तो ये क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा। तो हम कहते हैं जब सो गए तो क्यों नहीं बिगड़ा? असल में तुम चिंता छोड़ नहीं पाते। कई बार हम अपने चेलों को कहते हैं कि इतना बैर मत करो, तो कहते काम करना है तो बैर करना ही पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही आप कहते हैं हम गृहस्थी हैं तो चिंता करना ही पड़ेगा, तो करो, कुछ देर को छोड़ दो, बड़े बहादुर हो। ये तो नहीं कहते नहीं करो, लेकिन थोड़ी देर को छोड़ दो। कोई कहेगा हम युद्ध नहीं करें, हिंसा नहीं करें तो क्या होगा? तुम हिंसा छोड़ने की क्षमता आ जाए तब हमें छूट दे देंगे कि करो हिंसा, पर हिंसा छोड़कर तो दिखाओ, चिंता छोड़कर दिखाओ, बुराई सोचना छोड़कर दिखाओ। थोड़ी देर दूसरे की बुराई ना देखो, या थोड़ी देर जगत को ब्रह्म देखो। कई लोग ये कहते हैं कि हम ब्रह्म ही ब्रह्म देखें तो चोर को ब्रह्म देखें तो चोरी करने दें।
या पाप और पुण्य न माने तो ये शराबियों को पीने दें, चरित्रहीनों को सब करने दें, क्योंकि कोई बुरा है ही नहीं। ठीक है ना, यही दलील है ना। गहरी नींद में तुमने कुछ नहीं सोचा, तब भी थे पीने वाले, नहीं पीने वाले थे। तुम अपने अंतःकरण को निर्मल रखने के लिए कुछ देर बैर छोड़ दो। चोर को चोर नहीं समझो, साधु को साधु नहीं समझो, धन को धन नहीं समझो। थोड़ी देर के लिए धन के बोझ में दबे हो, पाप पुण्य की कल्पना में दबे हो, दूसरों को बुरा मान मान करके इन सुपीरियरिटी अपने अंदर लाद ली है, किसी अपनी कमी देखकर इनफीरियरिटी कर ली है। थोड़ी देर को तो नींद की तरह मुक्त हो जाओ। नहीं कर पाओगे, आसान नहीं है। जो लोग जागते में नींद की तरह कुछ देर सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा ही उपनिषद में है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो अपने को परमात्मा को देख लेता है या अपने को परमात्मा देख लेता है, अपने को ब्रह्म देख लेता है, जो अपने को ब्रह्म देखे सोई ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही होता है, या जो ब्रह्म ही है ऐसा जब समझ आए तभी ब्रह्मज्ञानी है। देह माने ब्रह्मज्ञानी कहे, जब अपने को ब्रह्म जाने तभी ब्रह्म ज्ञानी। और जब आप अपने को ब्रह्म जानेंगे तो और कौन है। लोग ये भी कहते हैं और हम नहीं देखेंगे तो चलेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। ब्रह्म को थोड़ी खाएंगे, रोटी खाएंगे। बात समझें। एक भोपाल में महिला थी, उसे भगवान बहुत दिखते थे। रोटी बनाने में उसे भगवान दिखे तो तवे में रोटी नहीं डाले, ये भगवान। शौचालय में शौच नहीं जाए, वहाँ भी भगवान। वो रोग है। देखो, रोग में और समझ में बहुत बड़ा फर्क है। कोई कहे सब बर्तन को मिट्टी देख लें तो पानी किसमें भरें। मिट्टी देख करके भी आप बर्तन देखकर पानी भर सकते हो। सब दीवालों को मिट्टी समझकर भी किचन शौचालय का भेद देख सकते हो। पर पहले मिट्टी दिखे तो। सब बर्तनों में मिट्टी देख ली है, सब गहनों में सोना देख लिया है, फिर भी पहनते समय जानते हैं ये कौन सा गहना है, कहाँ पहनने का। व्यवहारिक बुद्धि का नाश नहीं हो जाता। तत्व ज्ञान से व्यवहारिक निपुणता रहती है, तत्वबोध हो जाता है। इसलिए पहले ये जानने की कोशिश करो कि ये कैसे ब्रह्म है। मानो नहीं। भगवान कृष्ण अपने को कहते हैं यो में वेत्ति तत्वतः। जो मुझे तत्व से भगवान जानते हैं, ठीक समझ कर। भगवान तो सब मानते हैं, कैसे माने कि भगवान। इसी तरह आप पहले एक बार ये समझ लें कैसे आप निर्विकार हैं। आत्मा निर्विकार है, आप निर्विकार हैं, ये पहले सिद्ध करो। कैसे हैं आप। जैसे मैंने अभी एक बात सिद्ध की कि आँखों के न रहने पर आप चेतन हैं। इसी तरह आगे बढ़ना है, एक एक चीज सिद्ध करना है, तर्क से, अनुमान से, साधना से। इसी तरह से ध्यान में जब सब कल्पनाएं शांत हो जाएं, तब देखना है कि आप चेतन हैं कि नहीं।
अभी हम मन बन करके जगत का स्मरण करते हैं, मन बनकर। मन होता है तो देह और संसार का स्मरण करते हैं। अब हम अमन होकर देखें, अमन होकर देखें कि हम हैं। मन बन करके कहीं चलते हैं, कहीं जाते हैं, याद लाते हैं, याद हटाते हैं। जब अमन हो जाते हैं, जैसे इंद्रियों के बिना, इन बाह्य करणों के बिना हम हो सकते हैं, ऐसे ही मन के बिना भी हम हो सकते हैं। ये भारत में तो बहुत शब्द है अमन, जहां मन नहीं। ये शब्द लिखे ही हैं कि सच्चाई है। सच्चाई है तो 1 मिनट अमन हो जाओ, फिर मन आ जाए, फिर मन ले लो, फिर देह में आ जाओ, फिर दुनिया में आओ। मना नहीं है। संत महात्मा भी दुनिया में आते रहे हैं, रोज आते थे, काम करते थे, मिलते जुलते थे, प्रवचन सुनाते थे। जैसे तुम नींद में जाकर यहाँ आते हो, ऐसे ही एक बार पहचानो तो कि ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु वास्तविक नहीं है। इसको गुरु वचनों से, युक्ति से, तर्क से, और जैसा कि दिन में एक जगह चर्चा की थी, या कल अधूरी बात कह के चले गए थे, अन्वय व्यतिरेक। ध्यान में तुम रह के देखो कितनी देर क्या रहा। बाहर का नहीं, मन की हालत, मन के साक्षी बनो। मन से जगत, पर मन को। जैसे सूर्य किसी कपड़े को आग लगाता है, संपोज। सूर्य डायरेक्ट तुम्हारे कपड़े को आग नहीं लगाता। बात समझना। कपड़ा पड़ा रहे, धूप दिन भर पड़ी रहे, गरम तो होगा कपड़ा, आग नहीं लगेगी। पर एक तरह का शीशा, ये आम शीशा नहीं, थोड़ा खास शीशा लगा दीजिए, और सूर्य की किरण जो कपड़े में पड़ती है, वही किरण सूर्य की उस शीशे में पड़ रही है। वो किरण तो दूसरी नहीं, वही किरण शीशे पे पड़ती है, और शीशे के द्वारा, शीशे से गुजर कर जो किरण कपड़े में पड़ती है, वो थोड़ी देर में आग लगा देगी। और शीशा हटा दो, नहीं लगाएगी। इसी तरह से मन के थ्रू आप जगत देखते हैं। अमन होते जगत नहीं देखेंगे। सिर्फ एक बात देखना है, अमन होकर भी मैं जड़ नहीं हुआ। जड़ होने का कारण मन है। मन से मैं चेतन बनता हूं, और मन से ही मैं जड़ बनता हूं। बिना मन के मैं जड़ नहीं बन सकता। ये आप जैसे आँख के कारण हम देखते हैं, और आँख वाले ही अंधे होते हैं। केंचुआ कभी अंधा नहीं होता। गिंडोला जानते हो ना? गिंडोले से बातचीत तो नहीं कर पाएंगे। गिंडोले ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं अंधा हूं। अंधा होने के लिए भी पहले आंख चाहिए। कई लोग तर्क करते होंगे, प्रश्न उठते हैं, लेकिन अंधा होने का ख्याल आंख वालों को आता है। बहरा होने का ख्याल कान वालों को आता है। कभी कान नहीं हो, आंख नहीं हो तो अंधे क्या, बहरे क्या? या आंख वालों से मिलने के कारण अंधेपन का ख्याल आया। बहरे कान वालों से सुना भी सुनाई देता है। अब यद्यपि बिल्कुल नहीं तो सुनाई देता है, ये भी दिखाई देता है। खैर, ये इंद्रियों का अभाव। पेड़ों के पास आंख नहीं,
यद्यपि वहाँ बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि नहीं है इसीलिए वो ज्ञानी और अज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी भी बुद्धि वाले होते हैं और अज्ञानी भी बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि वाले जागते हैं और सोते हैं। दीवारें कभी सोती जागती नहीं। इसी तरह जो जीवित होते हैं वो मरते हैं। अब जीवित होना और मेरा होना इसमें फर्क है। जीवित होने का मतलब है कोई यंत्र, जिस यंत्र में जीवंतता मालूम पड़ने लगी। उस यंत्र के बिना भी मैं हूँ, यही जानना है यंत्र के द्वारा। ये यंत्र हमें मिला है अपने न मरने को जानने के लिए, अपना न जन्मने के जानने के लिए जन्म मिला, देह मिला, अवसर मिला। यदि जन्म मिला, अवसर मिला और जाना नहीं तो मरेंगे। अब देखो, जीने के लिए जन्म मिला और मरना पड़ेगा। कल्पना करो कोई अभी पैदा नहीं हुआ, उसको मारो। जो पैदा नहीं हुआ, तुमसे कह रहा हूं, जो पैदा नहीं हुआ उसकी हत्या कर दो। तो पैदा होना ही अपने आप में हत्या है। पैदा हुआ तो कोई न मारे तो मर जाएगा। बिना मतलब कलंक लगता है मारने वाले को। जन्म ही मृत्यु है। और फिर जन्म हुआ तो भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, माता पिता ने बुरा किया, आपको जन्म दिया। इनमें से अक्सर अधिकतर सब लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी को जन्म दिया है। कोई होंगे बेचारे जिनके नहीं हुआ कोई। तो जिन्होंने जन्म दिया है, जिनको जन्म दिया है, उन्हें बचा पाएंगे? तो आपने पाप किया है या पुण्य किया है? जन्म देके मरने की जगह छोड़ दिया है। आपके पैदा किए तो नहीं मरेंगे, तो क्यों पैदा किया? जिम्मेदार कौन है उनके मरने का? जन्म देकर तुमने मृत्यु में ढकेल दिया। जैसे हम डॉक्टरों से सुना है, एक उदाहरण देंगे, जिनको कई ऐसे रोग होते हैं, उनसे यदि संतान होगी तो रोगी होगी। तो डॉक्टर या वैज्ञानिक कहते हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए, उनको संतान नहीं पैदा करनी चाहिए। क्यों? कोढ़ी के बच्चे, बोलो, कोढ़ी होंगे। अब वो मानेगा नहीं। यदि कानूनन नहीं बंद करोगे, कोई व्यवस्था नहीं करोगे तो पैदा कर देगा, तो एक कोढ़ी को और ला के खड़ा करेगा। कोढ़ी आदमी जैसे कोढ़ी को जन्म देता है तो बुरा है, तो मरने वालों ने मरने वाले को जन्म दे दिया। तुम सब अपराधी। तुम तो मर ही रहे थे, तुम्हें तो मरना ही है। मरने वालों की संख्या बढ़ा दी। तुम नहीं पैदा करते, तुम ही अकेले मरते, और तो न मरते। ईमानदारी से सोचिए। पर कहो हमें रहा ही नहीं गया, क्या करें? इतना सोचा ही नहीं, एक्सीडेंटली सब होते चले गए, मरते जा रहे। अभी भी नहीं सोचते कि जन्म देना हत्या करने के बराबर है। और भी एक श्लोक हमने पढ़ा था, याद नहीं आएगा, नहीं तो प्रेमचंद बीच में बोल देंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी है चलती। जाने क्या जे न पढ़ाए बाल, जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया वो माता शत्रु पिता वैरी। हाँ, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिका, जिन्होंने बच्चे को पढ़ाया नहीं। इसका मतलब यदि ना पढ़ाना दुश्मनी है, अच्छा नहीं है,
जिन्होंने बच्चे को योग्य नहीं बनाया। अब हम दूसरा इसी श्लोक का जो बना तो नहीं है पर अपन कह रहे हैं कि जिन्होंने जन्म दिया और अमर नहीं किया, ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने भी अपराध किया है। यद्यपि रामायण में और संतों ने भक्ति के लिए लिख दिया है कि जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया और प्रभु का भक्त नहीं बनाया, उन्होंने अपनी जवानी का नाश कर लिया, अपनी जवानी तो गंवाई बच्चों में और उसका भी कुछ भला नहीं हुआ। अब और गहराई से सोचो, ऐसा माता पिता जो अपने बच्चे को दुखी ना करे, इतनी व्यवस्था कर दे कि मेरा बेटा न कोई दुनिया का दुख दे सके, न काल दुख दे सके, न कर्म दुख दे सके, मैं ऐसे संतान पैदा करूंगा। करोगे ना? माता जन्मै भक्तजन की दाता की सूर, नहीं तो रहती बांझनी वृथा घटायो नूर। या तो भगवान का भक्त हो, या दानी हो, या शूर हो। फिर भी चलो, शूर जो मरने को नहीं डरता, सीमाओं पर देश के लिए इतना बहादुर पैदा किया, इतना दानी, इन लोगों के दुख में सहायता करता है और भगवान का भक्त। मैं सबसे ज़्यादा यूँ तो सबकी बड़ी कीमत है, वीर की भी है, दानी की भी है, पर मेरा झुकाव ज्ञानी की तरफ। भगवान के भक्त, जिस माता ने अपने बच्चे को भगवान का भक्त बना दिया, देह का नहीं भगवान का, वो नहीं मरेगा, वो दुखी नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा न पाए, दुकान धंधा न करा पाए, बेचारा गरीब है बच्चा, तो आप कहोगे ना, अच्छा नहीं ना समझोगे। तो वो तो बहुतेरों की संख्या है। जरा हमारे तर्क से देखो, तुम सब ने अपने बच्चे पैदा करके विचारों को दुनिया में डाल दिया है, अब रोते रहें, चिंता करें, आत्महत्या करें, फिर तलाक देवें। आज एक मुख्यमंत्री ने दे दिया है, अब उनको उपमंत्री उपमुख है, हाँ, अभी पढ़ लिया मैंने, काफ़ी दिन से कहानी चल रही थी। अच्छा, अब देखिए सवाल, वो तो व्यंग है, हंसी की बात है, पर रोज कर ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, चिंता ही कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा ही स्वामी जी क्या करें, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करें। ऐसे आदमी की कल्पना करो जो दुनिया में आके मुक्त हो, निश्चिंत हो। एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति कौन हैं? बुद्ध हैं, गुरु नानक देव जी हैं, हाँ, ये संत हैं, योगी हैं। तो तुम जन्मे हो, देखो पहले तो बच्चों की करो, चलो बच्चों की बात अपनी ही कर लो, अपनी व्यवस्था कर लो कि हमको हमारे माता पिता ने पैदा किया है, माता पिता हमारे लिए दुखी ना हो। नहीं, माता पिता भी तो चिंता करते हैं ना अपने बच्चों की, आप तो नहीं करते, करते हो ना। तो ऐसा करो ना कि आपके बच्चे चिंता के लायक ना हो। और भी आप स्वयं, आपको भी तो माता पिता ने पैदा किया था कि चिंता करो कि ना करो। आपके माता पिता तुम्हारे से क्या आशा करते हैं कि चिंता करो? तुमको निश्चिंत करना चाहते हैं, नहीं हो पाए, और शायद तुम्हारे पिता भी नहीं हो पाए होंगे। जैसे चिंता करने वालों का ही वंश चल रहा है। हमारी एक परंपरा है, मरने वालों की, चिंता करने वालों की, रोने वालों की, टेंशन वालों की। यद्यपि माता पिता चाहे अज्ञानी हों, फिर भी दयालु हैं। अपने बेटे को जो समझते हैं कि निर्धनता दुख है, तो धनी बनाने की कोशिश में आप लगे। झूठ नहीं बोल, लगे हो कि नहीं? आप अपने बेटों को क्या बनाना चाहते हो? निर्धन।
अच्छा, आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पैरों में खड़ा करना चाहते, क्यों? सुखी रहे। इतना ही सुख है ना, इससे ज़्यादा तो कोई सुख नहीं जो और देना है। बस धनी बनाना ही सुख है, नौकरी लगाना ही सुख है, बाकी मर जाओ कोई बात नहीं। निर्धन ना मरो, धनी होके मरो, यही स्कीम है ना। अशिक्षित नहीं मरो, पढ़ लिख के मरो। माने हम अपने बच्चों के सुखी होने के लिए जितना मेरी खोपड़ी थी उतना उपाय किया है, क्योंकि हम भी धन के ही सुख को समझते थे, उतना बना दिया, पढ़ा दिया। हम कम पढ़े थे, बच्चे को और ज़्यादा पढ़ा दिया। हमारा मकान रद्दी था और अच्छा मकान बना दिया। बाकी सब दुखों का अंत भी कर दिया ना। करने की सोच भी रहे हो क्या? इसलिए राम वनवास में भी कथा करते हैं, लक्ष्मण कथा करते हैं, परस्पर कथा सुनते हैं। अभी सुना, लक्ष्मण गीता नाम ले लिया, केवट से कथा चल रही है। तो देखो, राम जब राजा बनते हैं तो प्रजा बुलाकर कथा करते हैं। सबसे पहले ही कहते हैं, भाई नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत देही, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जन्म का फल ये संसार के सुख नहीं है, ये तो दुख है। स्वर्ग स्वल्प, थोड़ा सुख है, दुख ज्यादा है। तो राजा धर्म की शिक्षा देता है। राम राजा बने तो आध्यात्मिक कथा करते हैं प्रजा को। आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं का कुछ पद देने का प्रलोभन देते हैं। अब समय आया है ना चुनाव का, ये करेंगे हम, वो करेंगे हम, वो करेंगे। कभी कभी लगता है इनसे पूछे, तुम अपना कुछ कर पाए हो? औरों का तो तुम करोगे ही, तुमने अपना भी बेड़ा गर्क किया है, औरों का भी करोगे। कोई राम तो तुम हो नहीं, कोई कृष्ण तो तुम हो नहीं, कोई बुद्ध तो तुम हो नहीं, कोई महावीर तो हो नहीं, जो तुम शांत होते और शांत होने का पाठ पढ़ाते। तुम लड़ो, लड़ने की बातें करो, तुम बटो बांटो, समाज को लड़ो लड़ाओ। इसलिए ठीक है कि ये थोड़ा कठिन है, पर ये कठिन काम, कौन सा काम कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाई। जो तुमसे नहीं हो सकता, मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अर्थात और क्या कार्य ये नहीं कि ये मनुष्य ही एक ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, और जो भगवान को प्राप्त कर सकता है उसने क्या नहीं पा लिया। अभी केवट का संवाद सुन रहे थे, आज नाथ में काह न पावा। केवट कहता है, राम के दर्शन करके, राम के पास आकर, क्या गजब की बात है, आज काह मैं नाथ न पावा, मिटे अमित दुख दारिद्र दावा। सब दुख दरिद्रता मिट गए। दारिद्र, हमारी दरिद्रता नहीं मिटती, कुछ पालें दरिद्र, कुछ पालें दरिद्र, अर्थात सब पाके भिखारीपन नहीं मिटा। धनियों का तो मिट गया ना, अब आगे कोई जरूरत नहीं। जीने वाले जीने के भिखारी, धन वाले धन के भिखारी, मान वाले मान के भिखारी। अब प्यार वाले, बहू प्यार नहीं करती, बहू के प्यार पाने को जन्म मिला है। बहू ऐसे देखती है जैसे कोई मतलब ही नहीं। भाई इतनी छोटी छोटी आशाएं लिए जीवन में जीते हो। धन्य है वो जिनको किसी की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष। भगवान में जीना सीख लो, जीवन धन्य बन जाए। है, हो सकता है। और भगवान पाने के लिए ये देह मिला,
और देह मिले, और देह यात्रा थी। जैसे पहले माँ के पेट में रहे, फिर बाहर आके दूध पिया, खेलते रहे, फिर पढ़ते रहे, फिर जवान। अब थोड़े हम लोग भी माँ के पेट में रहे, बचपन में खेलते रहे, सब गड़बड़ सड़बड़ करते रहे, ठीक है ना। हाँ, अब धीरे धीरे सयाने हुए। अब सयाने होने का फायदा, सयाने होने का फायदा दुनियादारी करें, सयाने होने का फायदा कल्याण का रास्ता ढूंढें। जैसे एक जन्म में हमने कई अवस्थाएं पार की, गर्भावस्था पार की, बचपन पार किया, और थोड़ा सयाने थे विद्यार्थी जीवन पार किया, ऐसे किया ना। ऐसे ही थोड़ा ध्यान दो, हमने पेड़ पौधों की योनि, कीड़े मकोड़ों की योनि पार किए। यहां पहले दिन नहीं आ गए। कई जन्म भय कीट पतंगा, मुझे पूरा याद नहीं है कितनी योनियों में कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सांप बिच्छू होते चले आए, तब मनुष्य बने। तो व्यर्थ नहीं बने, यहां तक आने की प्रक्रिया है। आप तो माँ के पेट के बिना सीधे ही आ गए ना। आप तो 18 वर्ष के पैदा हुए, सुखदेव आप ही हो 12 वर्ष के आए थे क्या? हम पेट से बनते बनते, नारियल जो बिकते हैं ना, गोले, गरी के गोले बिकते हैं, कैसे बनते हैं? बाहर बनते हैं, नारियल के भीतर पानी बनता है, गाढ़ा होता है, गिरी बनती है, पकते हैं, फिर फोड़ कर निकाले जाते हैं। इतनी लंबी यात्रा में गोले बने हैं। ये अनेक योनियों में घूमते घूमते यहाँ आए हो। अब ये नारियल पका है, ये गोला निकाला जा सकता है देह से, और तुम बच सकते हो। पशु पक्षी योनियों में तुम और आत्मा मिली जुली थी, जैसे पानी और नारियल सब। एक समय पीने लायक था, एक समय कच्ची गरी थी, टूटे बिना निकल नहीं सकती थी। जैसे एक नारियल की, जैन धर्म में नारियल ही भेंट करते हैं, हमारे यहाँ भी नारियल अच्छा मानते हैं। और ये मनुष्य से बड़ा नारियल और कोई है ही नहीं। असल में तो रियल नारियल यही है, नाम नोरियल, पर असल में रियल। इसमें तुम अपनी आत्मा को मृत्यु से बचा सकते हो, और किसी योनि में मृत्यु से नहीं। इसीलिए गुरुओं की बात दोहराई थी, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। किसी जन्म में मृत्यु का भय नहीं गया, केवल यही जन्म है जहां मृत्यु से हम छूट सकते हैं। और जो मृत्यु से छूट जाए, समझो जन्म सफल हो गया, आना सफल हो गया, देह पाना सफल हो गया। और तुम ही नहीं, तुम्हारी माँ सफल हो गई, तुम्हारा बाप सफल हो गया, तुम्हारा देश सफल हो गया, तो तुम मुक्त हो गए, ये धरती सफल हो गई। यदि मनुष्य देह पाकर तुमने ऐसा कर लिया। इसीलिए जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन सच्चित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्मणि यस्य चेता, जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो जाए, उसकी माँ धन्य हो गई, उसका पिता, उसकी ये पृथ्वी वसुंधरा पुण्यवती है, उसको ये देश अच्छा लगता है। हमें लगता है ये देश कितना अच्छा है, यहाँ के गुरु और ग्रंथ कितने अच्छे हैं, यहाँ के वेद उपनिषद कितने अच्छे हैं, यहाँ की गीता रामायण कितनी अच्छी है। जिसने हमको ऐसा बनाया, प्रकृति से तो हर देश का आदमी शरीर पाता है, हर देश की माँ बाप देह को जन्म देते हैं।
यहाँ गुरु देह के जन्म देने के बाद गुरुओं का काम शुरू होता है। एक काम माता पिता करते हैं, दूसरा काम बचा बचाया गुरु करते हैं। यहाँ दो के मिल के काम चलता है। माता पिता अपना काम किए जा रहे हैं पैदा करने का, और संत महात्मा ज्ञान की कथा सुनाकर मुक्त होने का काम करते रहते हैं। कई देशों में जन्मों और भोगों, भोग्य भूमि है, विदेश भोग भूमि है। भोगो भोगो भोगो, ये योग भूमि है, ये तपो भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये साधना भूमि है, ये गुरुओं की धरती है, अवतारों की धरती है, पैगंबरों की धरती है, तीर्थंकरों की धरती है। यहाँ हमको ब्रह्म से मिलाया जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, ये ऐसे ही नहीं भटिंडा और पंजाब है। आप समझते हो जैसे विदेश तैसे ही, बल्कि कई लोग विदेश के लिए लार टपका रहे हैं। हाँ, विदेश विदेश। मेरे से भी पूछा, एक चैनल वाले ने मेरे से पूछा कि आप अमेरिका क्यों आए हो। हमने कहा आपको उसकी जरूरत है। आपके पास बहुत कुछ है, पे खोखले हो, अधूरापन है, उसके लिए आए। किसी ने ये भी पूछा कि भारत, तुमने कहा भारत को भौतिकवाद की ओर भाग रहा है। उल्टा हो गया, यहाँ के लोग अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं। व्यर्थ नहीं है धन, धन व्यर्थ नहीं, तन व्यर्थ नहीं। यदि तन व्यर्थ होता तो भई मानुख देव, भई प्राप्त मानुख देवरिया। व्यर्थ तो नहीं है, पर देह ही मिल गया तो काफ़ी है। सबको तो मनुष्य देह तमाम को मिला है। कई जेलों में बंद हैं, कई चोरियां कर रहे हैं, कई बेविचारी हैं, कई गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, नशे में डूबे हैं और मनमानी कर रहे हैं, कुत्ता बिल्लियों का जीवन जी रहे हैं। इसको मस्ती कहते हैं, मौज कहते हैं। विदेशों में भी खूब पागल हैं, बहुत पागल हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ सब ठीक हो जाएंगे नहीं, पर फिर भी यहाँ मौका है, अवसर है। इस धरती में अध्यात्म के पाने की बहुत गुंजाइश है। यहाँ बहुत कथाएं हैं, बहुत ग्रंथ हैं, और एक तरह से नहीं समझो तो दूसरी तरह से, दूसरी तरह से नहीं तो तीसरी तरह से, अनेक तरह से समझाने की कोशिश इस मनुष्य के मन को किया गया है। इसलिए भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन कियो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल सात्संग भज केवल नाम। और ऐसे भगवान का भजन करो जैसे जल को मीन, जैसे जल को मछली भरती है। कई अर्थ हैं। तो तुम इस संसार में परमात्मा की याद करो, और खाना बंद कर दो नहीं, कपड़ा पहनना बंद कर दो नहीं। जैसे शरीर नहीं छोड़ना पाके छूटे, ये भी उपनिषदों में आता है। वह कृपण है जिसे बिना उसके मिले शरीर छूट गया, और वह महान है, उदार है, ब्राह्मण है, जिसने शरीर बाद में छोड़ा, पहले पा लिया। बस इतना ही है, पाके छोड़ो। हाँ हाँ, पाके शरीर छूटे। अब यह पहले छूट जाए, अब शरीर पहले छूटेगा तो नहीं पाओगे, फिर तो जन्म पाओगे, परमात्मा नहीं पाओगे। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, जो परमात्मा को नहीं पाते वो फिर जन्म पाते हैं, फिर जन्म पाते हैं, फिर जन्म पाते हैं। क्यों पाते हैं? ये भगवान की करुणा है। अभी कई बार विद्यालयों में नियम बन गया है कि 3 बार फेल हो जाए तो फिर नहीं, एडमिशन नहीं।
लेकिन हमारे भगवान के विद्यालय में सैकड़ों बार फेल हो तब भी एडमिशन आपको मिलता रहेगा। हाँ, कितने जन्म में फेल हो जाओ फिर जन्म देंगे, फिर फेल हो जाओ फिर जन्म देंगे, तब तक देते रहेंगे जब तक अपने पास न बुला लेंगे। बंद नहीं करेंगे कि तुम बड़े खराब हो, फिर जन्म देंगे, या तो रद्दी स्कूल में भेजेंगे और जेल तक में पढ़ाई की व्यवस्था। अब मैं एक जगह जेल में गया, आपको जेल बुरी लगती है, मैं ग्वालियर में गया जेल में, सचमुच गया। तो जब जेल में गया 2200 लोग, ओ अभी ये शायद 2200 ना होंगे, 2200 लोग। मैंने जब प्रवचन किया मैंने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो जो जेल में हो। तो लोगों को अजीब लगा। मैंने कहा इसलिए तुम्हें भाग्यशाली कहता हूं कि तुम बाहर होते तो मेरा प्रवचन सुनने ना आते। तुम जेल में हो तो जेलर के कहने से आना पड़ा है। यहां तुम लड़कों को ला सकते हो, तुम्हारी सुनेंगे नहीं। माने जेल के बाहर जो हैं आजाद लोग, इनको नहीं कि जबरदस्ती तुम कल्याण करवा दो, पर जेलर जेल के अंदर कहता है चलो तो चले आए। इसलिए कभी कभी तो पराधीनता अच्छी है, इस आज़ादी से जो बर्बादी की ओर ले जाए, इससे तो पराधीनता अच्छी। कम से कम माँ बाप के गुलाम होते, कहने को मानते होते, गुरु के गुलाम होते तो रास्ते पे तो चलते। इसलिए कभी कभी पराधीनता अच्छी होती है। ऐसे ही देह की पराधीनता, इंद्रियों की पराधीनता भी आपको यहाँ तक ले आई है। अब धीरे धीरे ये दुख, ये मन अब मुक्त हो जाओ, अवसर मिला है। छूटना तो है गुलामी से। पशु को रस्सी बांध के रखा जाता है, अब जब जो अच्छा पशु है उसको खुला छोड़ देते। हमारे हम लोग गाय रखते रहे, बैल रखते रहे, भैंसे रखते रहे, हाँ, लेकिन सीधे जानवर को कोई बंधन नहीं, उसको वो नहीं लगाते। तो इसी तरह से जब तुम साधु बन जाओगे तब तुम्हारी रस्सियां, बंधन खोल दिए जाएंगे। तब तक तुम बंधन में रहो जिससे तुम बुरे नहीं बनोगे। बुराई से बचाने के लिए बंधन है। जब बुराई खत्म हो जाएगी तो तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे। बुद्ध स्वतंत्र हैं, महावीर स्वतंत्र हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उनको थोड़ी कोई डंडा लेके पीछे पड़ा है कि तुम ये मत करो, स्वयं नहीं करते। हमको थोड़ी कोई कहता है चोरी मत करो, हमें कोई थोड़ी कहता है ठगी मत करो। अपने आप व्यर्थ लगता है, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हो। जीवन को धीरे धीरे धन्य बनाना है, ऐसा अवसर सदा प्राप्त होता रहे। आप जब घर पे रहो तब भी थोड़ा सा चिंतन किया करो, कुछ देर के लिए चैतन्य। धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि चैतन्य रहो, देखने की इच्छा नहीं। चैतन्य हो ये याद रखो, सुनने की इच्छा नहीं। सुनाई देता रहे, दिखाई देता रहे। चैतन्य रहो, मन की जरूरत नहीं, अर्थात सुख दुख भोगने की जरूरत नहीं। सुख की इच्छा नहीं, दुख की परवाह नहीं, अमन हो जाओगे। इसी तरह ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, विचार की जरूरत नहीं। सबको बुद्धि द्वारा और सबका त्याग कर दो, और अंत में बुद्धि के परिवर्तन को भी मिथ्या समझकर, बुद्धि द्वारा ही मिथ्या समझकर सब कल्पनाओं का त्याग कर अपनी चैतन्यता का स्मरण करो। चैतन्यता एक देशी नहीं है, चैतन्यता व्यापक है। एक सज्जन ने दिन में पूछा था, ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भेद है क्या, या ऐसे ही बहकावा है। कार्य ब्रह्म है, कारण ब्रह्म है, परब्रह्म है। कार्य ब्रह्म ये जो पैदा होता है ये कार्य ब्रह्म है, और जिससे पैदा होता है वो कारण ब्रह्म है, और एक परब्रह्म है। इसी तरह व्यक्त है, अव्यक्त है, परम अव्यक्त है। ईश्वर कारण ब्रह्म है, जगत कार्य ब्रह्म है,
और जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो कार्य कारण का अधिष्ठान परब्रह्म है, वो चैतन्य है, वो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। इस तरह से आप इंद्रियों के तल पर क्षर और निद्रा के तल पर अक्षर और चैतन्य बोध की तल पर परम अक्षर परब्रह्म हो। आप न तो थोड़ी देर निद्रा में जाओ और न संसार में आओ, चैतन्य रहो। और संसार को पाने खोने की कल्पना छोड़ दो, क्योंकि जब सोचते हो वो कहाँ है, वहाँ का हम नहीं जानते। संसार को मान लेने के बाद तुम सोचते हो वहाँ का मुझे ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? संसार तो है पर मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए आप अपने को अल्पज्ञ समझते हो। मन की सीमा में अल्पज्ञता है, पर यदि अमन होकर देखो, मन और मन का संसार ये मात्र माया है। इसलिए क्या जानना क्या न जानना, जानना भी भ्रम है और न जानना भी। जैसे स्वप्न दिखता था और नींद आ गई तो स्वप्न ज्ञान हो गया और सुषुप्ति अज्ञान हो गई। किसका ज्ञान? स्वप्ने का ज्ञान हो गया। तो स्वप्ने का ज्ञान होना ज्ञान नहीं है, स्वप्नों का अज्ञान होना अज्ञान नहीं है। कोई जाग कर सोचे, एक कल्पना करो, जाग कर कोई सोचे मुझे अब स्वप्ने नहीं दिखते, मुझे कम ज्ञान हो गया। जागने पर ज्ञान न रहा, किसका? स्वप्ने नहीं दिख रहे। स्वप्ने नहीं दिख रहे तो ज्ञान हो गया कि अज्ञान हो गया? इसी तरह से तुमको ये लगता है हमें जगत नहीं दिखता ध्यान में, तो ज्ञान नहीं रहा। नहीं, जहाँ जगत नहीं दिखता वहाँ जगत नहीं है, कल्पना नहीं है, मन नहीं है, ज्ञान है। केवल चैतन्य है, उसमें वस्तु का मिश्रण नहीं है। जिस चैतन्य में इंद्रियां मिली होता है, जिस चैतन्य में मन मिला होता है, संसार होता है। जिस चैतन्य में मन नहीं है, संसार नहीं है, वहाँ चैतन्य तो है पर कोई दृश्य और दृष्टा नहीं है। इस तरह से इस आत्मज्ञान को धीरे धीरे उपलब्ध करो और जीवन को धन्य बनाओ। राग द्वेष का त्याग करो, ईर्षा द्वेष मत रखो। मान अपमान यद्यपि मन में आ जाते हैं, फिर भी उनको हटाने की कोशिश करो।